आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेरोल शीट क्रिएट करना। क्या मतलब किसी भी एक ऑफिस में रहते हुए मुख्तलिफ मुलाजमीन की जो मंथली पेरोल मतलब उनकी सैलरीज वगैरह की जो शीट्स होती हैं वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं, उसकी एक एग्जांपल है। हर ऑफिस में अपना एक हिसाब किताब होता है, तो ये एक जर्नल पेरोल शीट है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मिलती जुलती है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो फिर किसी भी तरह की पेरोल शीट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये देख लें एक दफ़ा, इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें कि ये पेरोल शीट किस तरह से है। ये पेरोल शीट दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हिस्सा तो जहाँ पर इनके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स जो इनकी सैलरीज के साथ आपको मिलते हैं वो आपकी सैलरी का ही कुछ परसेंट हिस्सा होता है, और दूसरी तरफ इसके जो है डिडक्शंस हैं जो आपकी सैलरी में से माहाना डिडक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो है मिसाल के तौर पे वो आपको लास्ट में उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ सपोज टू बी पेंशन की सूरत में, और कुछ आपको जो लास्ट में आपको एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उस हवाले से। तो अब हम अगर इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, तो इस पेरोल शीट को मैं अनफॉर्मेट कर देता हूँ, मतलब मैं इसका फॉर्मेट ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इस पेरोल शीट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्लियर ऑल करके तो मैं करूँगा तो ये पूरा डेटा ही ख़त्म हो जाएगा। अंडू, क्लियर ऑल नहीं करना, मुझे करना है क्लियर फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट ख़त्म हो गया और हर सेल में वैल्यूज़ अपनी जगह मौजूद है। तो पहले मैंने इसका पहला कॉलम सीरियल नंबर के नाम से बना रखा है और उसमें कुछ सीरियल नंबर इंटर किए हुए हैं। दूसरा कॉलम जिसका नाम एम्प्लॉय नेम रखा है उसमें मुलाजमीन के नाम रखे गए हैं, जो भी मुख्तलिफ मुलाजमीन यहाँ पे आपके जॉब कर रहे हैं या करेंगे। सैलरी में उनकी बुनियादी सैलरीज क्या है, जो उनकी सेटेड सैलरी जो अपॉइंटमेंट के साइट पर टाइम पर रखी गई थी, और फिर बेनिफिट्स में उनको हाउस के हवाले से मतलब हाउस रेंट के हवाले से, मेडिकल के एक्सपेंस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या ट्रेवल के हिसाब से हवाले से कितने पैसे उनको महीने के हर सैलरी पर मिलते हैं। उसके अलावा फिर उसके टोटल बेनिफिट्स, यानी कि टोटल बेनिफिट्स का टोटल है यहाँ पर, और टोटल सैलरी फिर उनकी कितनी मिल रही है जो उनके अकाउंट में आती है। और फिर उसके बाद जो है डिडक्शंस का एक है कॉलम जिसमें टैक्स हर महीने का कट रहा है उनका सैलरी पर से, और EOBI एम्प्लॉयमेंट ओल्ड बेनिफिट्स जो उनके माइनर्स होते हैं, ये पेंशन की सूरत में मिलते हैं। ये कॉलम फिलहाल हमारे काम का नहीं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये आ रहा है आपके सामने लोन का कॉलम के उनके लोन अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ या लिया हुआ है तो उसके महीने के लोन के पैसे कितने कट रहे हैं, और फिर टोटल डिडक्शंस, टोटल कटौती कितनी होती है, और फिर उसकी वो सैलरी जो टोटल सैलरी थी उसमें से ये डिडक्शंस ख़त्म होने के बाद जो पैसे उसको मिलते हैं जिसको वो कैश करा सकता है वो उसको कितने मिलते हैं। ये डिफरेंट कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे फ़िलहाल जो है इन वैल्यूज़ की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैं बाद में खुद इंटर करूँगा। और ये जो है अब मैं इसको एक फॉर्मेट देता हूँ। फॉर एग्जांपल पेरोल के कॉलम जो मैंने पेरोल लिखा है पहली रो के पहले कॉलम पर, इसको सेलेक्ट करके मैं आखिरी कॉलम तक लेके जाऊँगा जो मेरा लास्ट कॉलम है इस शीट का जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसको कहूँगा मर्ज एंड सेंटर। देन सेल स्टाइल्स में जाके मैं इसको टाइटल एक स्टाइल अप्लाई करूँगा, टॉप एंड बॉटम से सेंटर कर दूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पर मुझे किस तरह से काम करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मुझे पहले सेलेक्ट किया और सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग 1 या 2 ये 3 जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगे वो अप्लाई कर लें, लेफ़्ट राइट सेंटर कर लें को, और टॉप एंड बॉटम भी सेंटर कर दें। इसके बाद अगर कुछ टेक्स्ट बड़े हो रहे हैं और आपके पास कॉलम बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है तो उनको सेलेक्ट करके, बल्कि मैं कह रहा हूँ सबको ही सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इनको रैप टेक्स्ट कर लें, जिससे जो एक्स्ट्रा लार्ज एंट्रीज हैं वो 2 हिस्सों में हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट हो गए। रो की हाइट को थोड़ा सा सेट कर लें ताकि जो एंट्रीज रैप हो रही हैं वो आगे पीछे से सेट हो जाए। इसके बाद आप ये जो ऑप्शंस हैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से परसेंट क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंट का साइन लाजमी चाहिए। तो ये अगर 0.15 लिखा हुआ है तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी काउंट कर लें। 0.15 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो 0.15 लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करके अगर परसेंट के साइन पे क्लिक करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो ये 15% हो गया। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 20% लिखना है 20% लिख दें, बट ये एंट्रीज पहले हुई हुई थी तो मैं इनको जो है इसको दोबारा से क्लिक कर देता हूँ परसेंट के ऊपर। असल में होता क्या है, जब आप परसेंट साइन चाहते हैं तो किसी भी वैल्यू को जब आप सेलेक्ट करके परसेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ एक तो परसेंट साइन आ जाता है, प्लस में वो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है। तो इसलिए मैं ये साइन ले रहा हूँ। अगर मैं इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लाऊंगा तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये डिवाइड बाय 100 कर देगा इसको, तो जैसे ही डिवाइड बाय 100 करेगा तो ये पॉइंट्स में चली जाएगी रकम, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा।
देन इसके आगे आए और इन चीज़ों को भी इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हाउस रेंट हो सकता है उसको 15% मिले, हो सकता है 30% कर दे गवर्नमेंट बढ़ा के, और हो सकता है कम करके 12% भी कर दे, 10% भी ख़त्म ही कर दे। तो इन चीज़ों को आपके इख्तियार में है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी अब रहेगा ये वाली रोज़ जो फारिग हो रही है, तो इनको एक एक को सिलेक्ट करके हम मर्ज कर देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा जो रो है यहाँ पे फारिग ना रहे। मर्ज एंड सेंटर करते जाएंगे और यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर करते चले जाएंगे। ये फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। देन आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कहें ऑल बॉर्डर्स और थिक बॉक्स बॉर्डर। देन मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा बेनिफिट्स, तो ये सारे बेनिफिट्स पे ही काउंट होंगे। बेनिफिट्स माने फ़ायदे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं आपको या किसी भी कंपनी की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर और इसको थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर थिक बॉक्स बॉर्डर डिडक्शंस पे भी अप्लाई कर देंगे। और अगर इसको एक फॉर्मेट देना चाह रहे हैं तो ये दे दें, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें। ठीक है, तो ये हमारा इसकी हेडिंग का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। सेव कर दें अपनी शीट को। इसको भी एक दफ़ा सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दें, सेव। अब रह गया नीचे वाले हिस्से का काम, तो अब इसको भी आप सेलेक्ट कर लें और कहाँ तक आप इस सैलरी शीट को बनाना चाह रहे हैं। सपोज मैं यहाँ तक बनाना चाह रहा हूँ, जितना आगे तक बनाना चाह रहे हैं वो आपको सेट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और ताकि मैं इसको आसानी से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकूँ। तो सेलेक्ट करके आप जैसे कहेंगे ऑल बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर, ताकि बाउंड्री इसकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। अब आप इसको जूम इन कर लें। देन क्लिक करके अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके एक फॉर्मेट अप्लाई कर दें, अकाउंटिंग फॉर्मेट, ताकि ये आपको पॉइंट के बाद 2 जीरो भी दिखाए डेसिमल वैल्यूज़ में और आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल सही तरह नजर आए। तो ये मैंने अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, कॉमा स्टाइल, क्लिक। देन इनको सेलेक्ट करके इनको भी सेलेक्ट करके दफ़ा सेंटर कर दें, सेंटर, ताकि ईजिली समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके हम अकाउंटिंग फॉर्मेट दे देते हैं ताकि ये वैल्यूज़ कॉमा के साथ नजर आए। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पहला एम्प्लॉय है, जान मोहम्मद है, इसाक खान है, रब्बानी है, साकिब है। इनकी सैलरीज तो मुझे इंटर करनी है। इसकी 15,000 है, इसकी 12,000, इसकी 12,500, इसकी 17,000 है। अब इसका हाउस रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 15% के बाद से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे ऑटो सम। देखिए इस सेल को यहाँ क्लिक करेंगे जो कि है C7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका हाउस रेंट से जो कि है सेल D6 में। अब यहाँ पे होगा ये कि आपको यहाँ पर फिक्स करना है। फिक्स क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ ख़राब हो सकती हैं। ख़राब से मतलब रिजल्ट गलत आएगा। वजह क्या है? देखिए अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैं ड्रैग करूँगा तो मेरा रिजल्ट गलत आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप फार्मूले को यहाँ स्टडी करें तो यह है C7 इंटू D6। C7 ये सेल है और D6 ये सेल है। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हो जाता है D7 इंटू E6। D7 आपका ये सेल है ये वाला और E6 आपका ये सेल है। लेकिन आप तो चाह रहे थे इस सेल को इससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जब आप ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने से होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग करते हैं तो आपके कॉलम चेंज हो जाते हैं पर रो नंबर सेम रहता है। देखिए यहाँ पर C7 कॉलम है और D6 रो है, सॉरी C कॉलम है 7 रो है, D कॉलम है 6 रो है। और इस सेल में ड्रैग करने पे क्या हुआ, D कॉलम हो गया, यानी कि कॉलम चेंज हो गया C से D में, और यहाँ पर भी कॉलम चेंज हो गया D से E में, जबकि रो नंबर दोनों का सेम रहा। तो इस सूरत में आपको यहाँ पर ये वाला कॉलम फिक्स करने की ज़रूरत है कि जितना भी मैं इसको आगे तक ड्रैग करूँ ये वाला कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि ये कॉलम ज़ाहिर है चेंज होना चाहिए क्योंकि ये चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे C को फिक्स करने के लिए C से पहले आपको लगाना है डॉलर साइन, क्योंकि जैसे आप डॉलर साइन लगाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल C कॉलम को चेंज नहीं करेगा, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जितना भी ड्रैग करें। तो इससे आपका ये रिजल्ट तो सही आ जाएगा, ये देखिए सही। लेकिन अब आपका रिजल्ट नीचे की साइड पर ड्रैग करने पे खराब हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यूज ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं C7 इंटू D6, मीन्स C7 ये सेल है और D6 ये सेल है। जब आप ड्रैग करके नीचे लाए तो आपको पता है रो नंबर चेंज हो जाएगा। और सेकंड रो पे क्या हुआ, हो गया C8 इंटू D7। C8 आपका ये सेल है और D7 आपका ये सेल है, जबकि हमें इससे मल्टीप्लाई कराना था, यानी कि C8 इंटू D और ये वाला कौन सा रो बनेगा 6, लेकिन ये नहीं हुआ, D7 हो गया। और आगे भी करता जाऊँगा तो रो चेंज होते जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर यानी कि इस साइड पर हमें इस रो को फिक्स करने की
ज़रूरत है। जैसे ही आपकी ये रो फिक्स होगी तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट हो जाएगा, चाहे आप टॉप से बॉटम पर कितना ही इसको स्क्रॉल करें। जैसे अब आप स्क्रॉल करेंगे टॉप से बॉटम पर तो ये रो चेंज नहीं होगी, और अगर आप स्क्रॉल करेंगे या ड्रैग करेंगे लेफ्ट से राइट पर तो ये वाला कॉलम चेंज नहीं होगा। ध्यान में रखें, ये कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम है, ये इसका रो नंबर है, ये इसका रो नंबर है। हमने इसको ड्रैग की फिक्स किया है और यहाँ पर सिर्फ रो नंबर को फिक्स किया है। ये कॉलम चेंज होगा लेफ्ट टू राइट ड्रैग करने पे, ये रो चेंज होगी टॉप टू बॉटम ड्रैग करने में। ये कॉलम चेंज नहीं होगा लेफ्ट टू राइट ड्रैग करने पर, ये रो चेंज नहीं होगी टॉप टू बॉटम ड्रैग करने पर। अब आपकी पूरी शीट तैयार है। जस्ट आप क्या करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और इसको पूरा यहाँ तक ट्रैक कर दें, और उसके बाद पूरा नीचे तक आखिरी रो तक इसको ट्रैक कर दें। तो अब आपकी शीट मुकम्मल तौर पर एक एक एंट्री आपकी कैलकुलेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 15,000 का 15% कैलकुलेट, 20%, 30% सब कैलकुलेट हो चुका है यहाँ। सही है। अब आपने टोटल बेनिफिट्स यहाँ पे लेने हैं। तो टोटल बेनिफिट्स का टोटल लेने का बड़ा आसान तरीका है। आप यहाँ से पहला बेनिफिट वाला सेल सेलेक्ट करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनका टोटल कहाँ लेना है, यहाँ पर। अब आप क्या कहेंगे, ऑटो सम। ये देखिए टोटल बेनिफिट्स का टोटल आपका यहाँ आ गया। अब आपको लेना है टोटल सैलरी का टोटल। तो कैसे लेंगे, ऑटो सम, बेसिक सैलरी आपकी ये है प्लस, और टोटल बेनिफिट्स आपके इस सेल में है प्लस, मतलब C7 प्लस H और 7। यहाँ पर फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नीचे से टॉप से बॉटम ड्रैग करना है, क्योंकि ये सबका टोटल लाइन बाय लाइन आता जाएगा। तो यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ पर डबल क्लिक करें। ये देखिए इन साहब की टोटल सैलरी बन रही है 26,250, इनकी बन रही है 21,875, और इनके बेनिफिट्स ये बन रहे हैं, इनकी सैलरी ये बन रही है। इसके बाद अब आ जाते हैं डिडक्शन वाली साइड पर। तो इन तीनों को टोटल सेलेक्ट 1 2 3 कहाँ लेना है, टोटल डिडक्शन वाले सेल में, और क्या करेंगे, ऑटो सम। इसका टोटल आ रहा है 3,900, और डबल क्लिक करने पे सबका टोटल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। उसके बाद नेट सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाजिम बात है भाई, टोटल सैलरी ये है और ये वो रकम है जो इसमें से माइनस की जाने वाली है। तो क्लिक करेंगे ऑटो सम, टोटल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे सेल को, और माइनस करेंगे इसमें से टोटल डिडक्शन वाला सेल पहले एम्प्लॉय का, और एंटर करेंगे। ये आपके सामने इसकी टोटल सैलरी आ गई। डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर इन सब का लाइन बाय लाइन टोटल आ जाएगा। ये इसकी टोटल तनख्वाह है, ये इसके टोटल बेनिफिट्स हैं, ये इसकी टोटल कटौती होगी, ये तनख्वाह इसके अकाउंट में आएगी, ये कट जाएंगे पैसे, और ये वो कैश करा सकता है। तो हर एक एम्प्लॉय का यहाँ आ गया, क्योंकि आपने ड्रैग कर दिया तो ये फॉर्मूला पूरी शीट पर इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आप एक नया एम्प्लॉय डाल रहे हैं इसके अंदर, सपोज मीर जमान, उसकी तनख्वाह जैसे ही आप एंटर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके सारे बेनिफिट्स भी कैलकुलेट कर देगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसकी सारी सैलरी को भी कैलकुलेट करके आपके सामने दिखा देगा। सपोज इसकी सैलरी थी 21,000, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखें 21,000 के जो बेनिफिट्स थे सारे कैलकुलेट हो गए, और यहाँ पे इसके टोटल बेनिफिट्स आ रहे हैं, टोटल सैलरी बन गई इसकी, क्या क्या पैसे कटने हैं इसके, और यहाँ पर ये सारी रकम आ गई, और ये सैलरी इसकी नेट जो कि ये डिटेक्ट करा सकता है, कैश करा सकता है। तो ये देखिए एक सिंपल एग्जांपल है सैलरी शीट की, जिसको आप किसी भी ऑफिस के लिए, छोटे बड़े प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आप काफ़ी सारे बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं।